गाजियाबाद के एक मदरसे से मौलाना शाकिब के खिलाफ 13 साल के किशोर के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं किशोर के पिता ने मामले की शिकायत चौकी में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज दिनांक 3/9/2024 को अंकुर विहार थाना क्षेत्र में स्थित डाबर तालाब चौकी में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई कि उसके 13 वर्षीय पुत्र के साथ, जो कि एक मदरसे में पढ़ता था, उसी मदरसे में पढ़ाने वाले साकिब सनाफ शमसुद्दीन मूल निवासी बिजनौर के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोड्डा में देवी पाटन मंडल के सबसे बड़े कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर गोंडा प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अगर बात की जाए कर्नलगंज स्थित सरयू तट पर लगभग 15 लाख कांवड़िये के आने की आशंका जताई जा रही, जिसको लेकर गोंडा से सरयू तक कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं जिले के प्रसिद्ध 3 मंदिर गोंडा दुखहरण नाथ मंदिर और खरगुपुर पृथ्वीनाथ और बाबा बरखंडी नाथ, तीनों मंदिरों पर जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम, पीएससी की कई बटालियन लगाई है। क्या कौन कौन सी टीमें लगाई गई हैं? प्रशासन की तरफ से सफाई की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम, ये चारों लगातार रहेंगे। साथ साथ नगर पालिका की टीम के साथ उनके साथ जो है बिजली विभाग के लोग और अन्य जो भी इसमें जिनकी भी आवश्यकता पड़ रही है, गोताखोर या फिर जो है साफ सफाई के लिए अन्य जो भी सुविधाएं हैं, सभी इनको उपलब्ध कराने के लिए टीमें लगाई गई। सर, कांवड़ मेले में कितने श्रद्धालुओं के आने की आशंका जताई गई है इस बार जो है 6 से 7 लाख श्रद्धालुओं का आने की सरयू घाट पर आशंका जताई गई। बाकी हमारे 2 घाट और भी हैं जिसमें लोकल श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पे करीब 1 लाख के करीब। देवी पाटन मंडल के सबसे बड़े कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। आज से जो कांवड़ रथियां हैं वो स्टार्ट कर देंगे जल ले जाना। हम इस समय खड़े हैं पवित्र सरयू तट पर कर्नलगंज के समीप पड़ता है। यहाँ से जिले के प्रसिद्ध 3 मंदिरों पर लोग जल लेके जाएंगे, बाबा पृथ्वीनाथ और दुखहरनाथ और बरखंडी नाथ। यहाँ से अगर दूरी ना पी जाए तो लगभग, अगर पृथ्वीनाथ की दूरी है तो 60 से 65 किलोमीटर, वहीं दुखहरनाथ की दूरी 30 से 35 किलोमीटर बताई जाती है। अगर बात की जाए बाबा बरखंडी बाबा की तो ये यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी बताओ। तीनों मंदिर प्रसिद्ध गोंडा जिला के प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो कांवड़िया आते हैं वो विभिन्न स्थानों से आते हैं, कई जिलों से यहाँ पर कांवड़ यात्रा के लोग आते हैं और यहाँ से यही स्थान है जहाँ से जल भर के और जिले के प्रसिद्ध तीनों मंदिरों पर जलाभिषेक करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रशासन के तरफ से गोंडा से लगा के सरयू तट तक कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे जो भारी वाहन है वो प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, क्योंकि कल से रूट डाइवर्जन कर दिया जाए। कल से जो इस गोंडा लखनऊ हाईवे मार्ग है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। एसडीआरएफ की टीम भी लगा दी गई है मौके पर, पीएससी की बटालियन भी आ चुकी है और गोंडा डीएम नेहा शर्मा बार बार जो है दौरा कर रही हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और सरयू तट पर जो जल भरने कांवड़िया आएंगे उसके लिए जो है सुनिश्चित किया गया है कि किसी तरीके से कांवड़ियों को कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जहां से पानी ज्यादा होता है वहीं से बांस और बल्ली के सहारे जाल लगा के बैरिकेडिंग कर दी गई है और हर संभव कांवड़ियों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। गोंडा से प्राइम टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी। एम्बुलेंस में बीमार पति और भाई के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। लखनऊ से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। एम्बुलेंस चालक और उसके साथी के साथ में दोनों ने किया है दुष्कर्म। बता दें, महिला के विरोध करने पर पति का ऑक्सीजन मास्क निकाल कर फेंका। महिला को गाड़ी से उतार कर उसके गहने और नकदी भी छीना है बदमाशों ने। गोरखपुर बस्ती मेडिकल कॉलेज ले जाते समय पति ने तोड़ा दम। बस्ती में 112 और 108 पर मांगी महिला ने मदद। महिला की शिकायत पर गाजीपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सिद्धार्थनगर वासी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है महिला। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ गए। कलीम, जिस तरह से ये बड़ा मामला कह सकते हैं सामने आया है, किस तरह से महिला यहाँ पर मजबूर दिखी, एम्बुलेंस में बीमार पति और भाई के सामने महिला के साथ में ऐसा दुष्कर्म बड़ा ही निंदनीय है, क्या कहेंगे? देखिए जयपाल जी, जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ में जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि वो लखनऊ के गाजीपुर इलाके के सी ब्लॉक में एक हॉस्पिटल है, वहां पर अपने पति को भर्ती कराई हुई थी, लेकिन जब वहां पर किसी तरह का सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद जब यहाँ से रेफर किया गया है तो रेफर करने के दौरान जो एम्बुलेंस वहां से मुहैया कराई गई थी, उस एम्बुलेंस में अपने पति को वेंटिलेटर पर जो है रखते हुए ले जा रही थी। लेकिन इसी दौरान जैसे ही वो बस्ती पहुंची है, वहां पर जो ड्राइवर था और उसका साथ जो उसका सहयोगी था, उसके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब उसने इस दौरान विरोध किया था तो विरोध करने पर जो गाड़ी के दरवाजे थे वो बंद किए गए और विरोध के बाद उसके साथ जो मारपीट और जो लूटपाट हुई, लूटपाट करने के बाद एकाएक उसको और उसके पति को रोड पर फेंक करके ये लोग फरार हो गए। फिलहाल इस मामले की सूचना जैसे ही उसने पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर दी थी, तब वो पुलिस मौके पर पहुंची थी। पूरी वीडियोग्राफी करने के बाद वो जो पति है उसको जो है गोंडा भेजा गया, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। फिलहाल इस मामले को लेकर के बस्ती की अगर बात की जाए, वहां पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसके बाद ये पीड़ित परिजन लखनऊ पहुंचा है, तो लखनऊ में इस मामले की गंभीरता देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और कलीम, हम बात करें लगातार जांच कर रही है जी। कलीम, अगर हम बात करें जिस हॉस्पिटल से वो जो ड्राइवर है और जो एक और सहयोगी जो बताया जा रहा है साथ में, तो उस अस्पताल प्रशासन का कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ कि इन जैसे लोग वहां पर भर्ती थे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आए? देखिए, अभी अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान अभी जारी नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर जो प्राइवेट एम्बुलेंसों के नंबर दिए होते हैं, तो उस प्राइवेट एम्बुलेंस को वहीं से नंबर दिया गया था और उसी नंबर के जरिए दोनों की बुकिंग हुई थी। 9,000 रुपए की पूरी बात हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई है, क्योंकि चालक जो बताया जा रहा है वो चालक अभी फरार है, उन्नाव का रहने वाला चालक है। लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से एम्बुलेंस चल रही है, तो इन पूरे मामलों को लेकर के अब जो पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं जो तफ्तीश करते हुए जो गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लेकिन अब इस मामले को कहीं ना कहीं जो डीजीपी ने संज्ञान लिया है, तो बस्ती पुलिस भी इस मामले को लेकर के काफी सक्रिय हो गई है और ये मामला लखनऊ से बस्ती को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां से ये पूरी कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि जो उसका शव था उसके महिला के पति का, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो उसके जो अन्य साक्ष्य है वो भी कलेक्ट करने का जो प्रयास है वो अब बस्ती पुलिस करेगी। और लखनऊ और बस्ती पुलिस दोनों समन्वय करके इस पूरे मामले पर जांच करते हुए इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो अन्य खुलासे हैं वो भी इसमें कर सकती है। जी, बहुत धन्यवाद मोहम्मद कलीम इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।